तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है थोड़ी अलग तरीके से, क्योंकि आज का मेरी छुट्टी है। वैसे तो छुट्टी नहीं है, नमः शिवाय। आज मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मैं अभी जाग रहा था, सुबह जल्दी उठ गया। तो नीचे एक भाई हो रहता है, जीन से है वो। तो वो भाई ना कहीं और शिफ्ट हो रहा है, तो कह रहा था सामान रखवा दे। तो फटाफट उसका सामान रखवाते हैं। भाई देख लो, यहाँ पे तो कैसे ही होता है, अपने दो बैग उठा के कभी उधर कभी उधर। दो बैग में हमारा ये लगा लो पूरा सब कुछ होता है हमारे उन दो बैग्स में। तो भाई के बैग बुक रखवा के आते हैं, लेट्स गो। ये कमरा था भाई का छोटा सा, एक अलमारी एक बेड, हो यही होता है हमारे कमरे में। गाड़ी क्या खड़ी पीछे है, सामान तो चौखा ले रहा है। दो अच्छी है मेरी तो ये इसमें खोल रखी नहीं। हाँ वही तो, दो टैची आए करे फिर सामान बढ़ता है का कुछ सुन सारे इसमें थे बोलना। चलो कमरा बढ़िया मिल गया भाई। दोस्तों तो 100 गुना बढ़िया कमरा है, बड़ा। अपना भाई का सामान समून रखवा दे भाई। ये कमरा तो उससे तो 100 गुना अच्छा है। हाँ हो गया बना ना ये वीडियो में कोई बात नहीं। यहाँ कमरा खाली होते बताइए, ठीक है? हम भी क्या ला देंगे, चक देंगे सामान। मारारी मारारी तन्ने मारा चोरा हीर का। अपनी मैं हंडे आपे आप ते तेरी हैगी टीनेज मेरा पैंता उठ रही बल्लो महफिल ਲਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀਆ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੁੱਲੋ का भी। गाइस सन्नी सो रहा है, उठाता हूँ उसको। उठना नहीं है, 12 बज गए। सन्नी तो सो गया गाइस। मेरा कमरा थोड़ा फैला पड़ा था। मैं एक मिनट, इसको बंद करो पहले तो। सारा फैला पड़ा है। जय बाबा की होया पड़ा कमरा तो अपना फटाफट पहले कमरा साफ करता हूँ, देन देखेंगे कुछ। छुट्टी तो वैसे ही निकल जाती है मेरी यार। देखो गाइस, साफ करने के बाद थोड़ा ठीक सा लग रहा है अब, है ना? ये तो मेरी जैकेट है जो मैं पहनूंगा, बाकी अब थोड़ा ठीक लग रहा है। रूम भी साफ कर लिया, मैं भी नहा धो लिया। आधा दिन तो ऐसे में निकल गया, साफ सफाई में, नहाने धोने में। अब देखो कहीं जाएंगे, फिर बताता हूँ मैं आपको कुछ। फिलहाल तो हमने, मेरी आंखें नहाने के बाद लाल हो जाती हैं यार, पता नहीं इसके पीछे का रीज़न क्या है। आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। फिलहाल तो हम चलते हैं थोड़ा बाहर, लेट्स गो। तो गाइस फिलहाल घर से तो बाहर आ गए, और आज के ब्लॉग का टॉपिक ना थोड़ा अलग है, क्योंकि आज हम बताऊंगा यूके में खुश रहने का डेफिनेशन क्या होता है। गाइस देखो, पैसा कमाने में तो खुश है, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। पर यूके में आके मेरे को एक चीज़ समझ है, बिकॉज यहाँ पे ना नेचर है। इंडिया में पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, यहाँ पे मेरे को सच्ची बता रहा हूँ इतना ब्यूटीफुल नेचर मैंने, देखो इतना ब्यूटीफुल नेचर मैंने सच्ची बता रहा हूँ मैंने इंडिया में देखा है, पर इतनी साफ हवा ये कभी फील ही नहीं करी थी। तो भाई अच्छी हेल्थ, साफ हवा में घूमना, ऐसे एनवायरनमेंट में अपना टाइम स्पेंड करना, सेल्फ टाइम देना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना जैसे कि ये, तो
ये भी बहुत ज़्यादा खुशी देता है। इंडिया में क्या होता है, हम ना भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, ये काम है वो काम है, भैंचो फलाने के पास जाना है, ढिमकाने के पास जाना है, मेरी बुआ मेरी मम्मी कहती हैं आ जा वहाँ जा। पर यहाँ पे आके पता चला लाइफ को ना पेशेंस से जीना चाहिए, लाइक थोड़ा शांति से, उसको समझ के एंजॉय करके। कुत्ते की तरह इधर उधर भाग के नहीं, ये तो पागल है, इसकी मत सुनो। जो कामों के लिए भागता है वो नहीं, कामों के लिए भागो, पर भाई वीक में एक दिन तो कम से कम सेल्फ टाइम देना ही चाहिए। काम करो, हफ्ते में 6 दिन काम करो, पर एक दिन सेल्फ अपने आप को भी दो। एक ही जिंदगी है ना, तो भाई ऐसे कट जानी है काम काम में, पता ही नहीं चलना। अब बोल, अब सही है नहीं सही है, अब बोल। सही बात है। ये चीज़ मेरे को यहाँ आके पता चली है ना, तो मैं देख लो इंडिया में काम भी नहीं करता था, फिर भी सेल्फ टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि सारा टाइम भाई यहाँ जाना है, भाई वहाँ जाना है, भाई फलाने का लड़ाई होगी, भाई वहाँ जाना चाहिए, वो इन सब चक्करों को छोड़ के सेल्फ टाइम भी देना चाहिए, इसलिए थोड़ी खुशियाँ मिलती है। अब ऐसी जगह पे आओ, नेचर को एंजॉय करो, ये लाइफ में अलग लेवल का सुकून मिलता है। अब देखो हमारे पास आएगी 100%। खाम खाम खाम। आगे ना माय गर्लफ्रेंड। ओए धक्का मुंह मार के शर्मा गई हैं। इनको देखो, ये अलग लेवल का सुकून है। और खुशी का एक और डेफिनेशन है अच्छे लोगों का साथ। चाहे टाइम ज़्यादा स्पेंड ना करते हो, चाहे ज़्यादा बातें ना होती हो, पर अच्छे लोगों का साथ मिलना ही बहुत अलग नेक्स्ट लेवल की खुशी है। अब ये है पूरे वीक में एक दिन मिलते हैं, थोड़ा वो है, पर थोड़ा वो थोड़ा वो है, पर अच्छा है। नेचर का तो अच्छा है, इसकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। ये तारीफ लायक तो नहीं है, फिर भी तारीफ कर ही देता हूँ। हम मिलते भी वीक में एक ही दिन है, मंडे को इसकी छुट्टी होती है, वो भी ये नहीं है हर मंडे को, कई बार मेरी भी काम होता है, तो जब बैठ जाता है ना वो सीक्वेंस, इसकी भी छुट्टी है मेरी भी छुट्टी है, तो महीने में 1-2 बार ही पूरा दिन टाइम स्पेंड होता है, पर उसमें सुकून मिल जाता है। हंसी मजाक हो जाती है थोड़ी, और ना तो भैया अकेला बंदा तो डिप्रेशन में ही चला जाओ ओवर थिंकिंग करता। पर ये थोड़ा हंसी मजाक हो गया, थोड़ा घूम लिए, तो वो मूड थोड़ा ठीक रहता है। गाइस, इंडिया में कार का होना मतलब एक लग्जरी होती है, कॉमन है। कॉमन इंडिया है, में तो और सबके पास होती है, और वो होती है कि वो लग्जरी वाली बात, वो दिखावा करना। पर यहाँ पे कार के होने का असली मतलब पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे लोग को ना कार बहुत कम यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना ही सबसे पहले बहुत हार्ड है। तेरे को मिला अब तक 2 साल हो गए ना? मैं तो पेपर दे के थक गया। देख लो, हर किसी का नहीं निकल पाता, क्योंकि यहाँ का बहुत लंबा प्रोसेस है ना, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बट एक बार होने के बाद ना भाई साहब, वो जो फ्रीडम मिलती है ना गाड़ी होने के बाद, कि जैसे अब मेरा ऑफ था, अब मेरे पास गाड़ी नहीं होती, हम कमरे में पड़े रहते दोनों, निकलते ही नहीं भाई। सही बात है। पर गाड़ी है तो निकलो, कहीं भी चले जाओ, आसपास या कंट्री साइड एरिया में चले जाओ, ऐसे लेक पे आ जाओ, या फिर कहीं भी घूमने चले जाओ। कार होने का भी बहुत फ़ायदा होता है यहाँ पे। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही यूके में आपको खुशियाँ मिलती हैं। तो गाइस, अब थोड़ी भूख लगी थी, और खाना आज ना हमारा टिफ़िन थोड़ा लेट आना, पर भूख ज़्यादा लग रही है, तो बहुत टाइम हो गया फास्ट फूड खाए। वैसे तो कल रात को बर्गर खाया था, क्या बोल रहा हूँ मैं पिज़्ज़ा खाए बहुत टाइम हो गया। तो भाई अब पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, पिज़्ज़ा लेने जा रहे हैं, फिर वहाँ से एक जगह और भी जाना है। फिलहाल तो पिज़्ज़ा लेने चलते हैं। अरे बड़ा पिज़्ज़ा ले लिया है। आज तो बढ़िया ठंड हो रही है, इतनी ठंड महसूस नहीं होती, लग रही है ठंड आज बढ़िया ठंड लग रही है। अब चल रहे हैं हम अपना घर टिफ़िन खाते हुए। तो गाइस, खाना वाना डन हो चुका है। एंड सच्ची बताऊं तो यूके में लाइफ ना ईजी नहीं है। कई बार फैमिली की याद आती है, कई बार अपने इंडिया की याद आती है, कई बार बहुत चीज़ें याद आती हैं। बट जैसे कि आज मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाई, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को देखकर ना खुश रहना पड़ता है, खुश रहना सीखना पड़ता है नए नए तरीकों से। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके लिए लाइक वो, आपको जब आप दुखी हो तो, या फिर आपको मतलब इंस्टेंट खुशी चाहिए, तो आप सबको ऐसी आप क्या करते हो जैसे आप एकदम आपका मूड चेंज होता है, वो हैप्पी हो जाते हो। तो चलो, आज के व्लॉग में बस इतना ही। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर व्लॉग पसंद आया हो तो, और शेयर करो दबा के। मिलते हैं कल, बाय।